हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉर्टर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 9 बजे से। आज 9 बजे से इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो शोकेस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा होगा। तो उसके बाद बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब फोटो वगैरह लगाई हुई थी, तो उससे पूरी धूल वूल हो गई थी ना, तो धूल वगैरह होती है तो ज्यादा सफाई करनी पड़ती है। और जब से शोकेस बनना स्टार्ट हुआ था तो ऊपर जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वहां झाड़ू पोछा कुछ भी मतलब झाड़ू लगा रहे थे लेकिन पोछा नहीं लगा रहे थे हम लोग, क्योंकि फिर वैसे ही फैल जा रहा था। तभी आज मेरे को बहुत टाइम लग गया, 2 घंटे पूरे लग गए थे जो फर्स्ट फ्लोर है उसको पूरा साफ करने में। और मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया है। और आज का मौसम थोड़ा बादल वगैरह लगे हुए हैं, हल्की हल्की धूप निकल रही है। अब पता नहीं मौसम कैसा होता है। तो अब नीचे जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और सुबह का जितना भी काम होता है वो सब कुछ हो चुका है। बाकी जो हमारा शोकेस बना था ना उसमें जो सुमाइका होती है तो उसमें पूरी पन्नियाँ चिपकी होती हैं, बहुत मतलब अच्छे से चिपकी होती हैं, तो वो निकालनी है तभी वो साइन मारेगा। तो अब आज दिन भर यही काम है, पन्नियाँ निकालने का। पापा जी देखने लगे यहाँ मेरे बर्थडे का व्लॉग। ऐसी पन्नियाँ हैं जो मैं पूरे सॉकेट से निकाली। जो ये सारा है ना इसमें ये चिपकी हुई है। अभी तो फर्स्ट इसमें से इतनी निकाली मैंने, अभी पूरी निकालते हैं पहले। ये इसमें भी थोड़ी सी निकली हुई है। शोकेस के सुमाइका की ना जो पन्नी है वो निकालने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे 1 घंटा हो गया, 9:30 बजे से अभी 10:30 हो गए, लेकिन आधी पन्नी निकली है। और थोड़ी देर आधे घंटे अमित ने भी निकालने लगे थे मेरे साथ। तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। अभी आधा ही निकला है, आधा बाद में निकालेंगे क्योंकि पूरे उसमें खींचने पड़ता है ना उसको पन्नी को, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें हाथों में दर्द होगी। अब बाद में निकालेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि आज पूरे घर की सफाई भी करी थी तो उसमें ही टाइम चले गया था। और फिर ये निकालने में पूरे हाथों में अजीब सी, वो तो थोड़े बहुत नाखून है उनके उससे निकल गया वो, वरना निकल भी नहीं रहा है। क्योंकि जो वो वाली है ना पैरेट कलर वाली है तो उसमें तो आराम से निकल गया था। जो व्हाइट वाली है ना उसमें बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली पन्नी चिपकी हुई है। अब बाद में निकालेंगे। और अमित अपने रूम पे चले गए और पापा जी नीचे अपने रूम पे हैं। और मम्मी शायद जब मैं नीचे थी मतलब पहले किचन में थी उस टाइम तो मम्मी नीचे ही, मम्मी बोली थी धान काटने के लिए जाऊंगी मामी के यहाँ, तो शायद मामी लोगों की धान काटने के लिए मम्मी की ये हेल्प करने के लिए उनकी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। सो इसकी पन्नी वगैरह निकालने का काम आधा हो रखा है, आधा बचा हुआ है। तो मैंने सोचा मतलब मैं आपसे कहती कि रेस्ट वगैरह करती हूँ तो रेस्ट वगैरह बाद में करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद भी रेस्ट करने का टाइम होता ही है। मैंने सोचा क्यों ना आज आपके कुछ कमेंट है उनका रिप्लाई दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो मुझे बोलते हैं कि दी आप रिप्लाई नहीं करते हो, ना इंस्टा में रिप्लाई करते हो ना यहाँ कमेंट का रिप्लाई करते हो। तो मैं सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का रिप्लाई करती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नए नए लोग जुड़े हुए होते हैं मेरे साथ, और वो मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो जब मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है ना दिसुराटर ब्लॉग, एक फोटो डाली हुई है मैंने अपनी शादी से पहले की साड़ी में, उसमें दिसुराटर ब्लॉग से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैंने सीधे अपना एक छोटा सा इंट्रो डाला हुआ है कि मैं उत्तराखंड राज्य से पिथौरागढ़ जिले से हूँ। और पिथौरागढ़ जिले में 7 किलोमीटर आगे, मतलब पिथौरागढ़ जिले के अंदर ही 7 किलोमीटर आगे है मार्केट से। तो भरकट्या से हूँ, ये मैंने उसमें लिखा हुआ है। तो आप सबको उससे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ और कहाँ रहती हूँ। तो मतलब ना बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं रिप्लाई नहीं करती है, और मैं सच में रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। ऐसा होता है ना मैं दिन भर नेट ऑन नहीं रखती हूँ और कमेंट आते हैं तो एक ही साथ कमेंट आते हैं। आप व्लॉग में देखते होगे मेरे 50-60 कमेंट से ऊपर ही आते हैं। तो मतलब ये आप सबका प्यार है कि आप सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो जो भी मतलब प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि उसका एक अलग से व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मेरे इंस्टा पे भी कमेंट पढ़ते हैं और यहाँ पे भी पढ़ते हैं। मैं दोनों में मतलब अपडेट देते रहती हूँ, अपने यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी। और इंस्टा पे मेरे ऐसे 43.3 कुछ समथिंग ऐसे फॉलोअर्स हैं। अब आप मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि मुझ में एटीट्यूड है, या मतलब मैं बात नहीं करती हूँ, एटीट्यूड दिखाती हूँ, ये सब बातें बोलते हैं। तो आप ना एक बार मतलब खुद ही सोच के देखिए, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खुद ही सोचो ये सब, पर लेकिन ना आप खुद ही सोच के देखिए कि जैसे आपके फॉलोवर हैं, अगर आप भी मतलब आपके भी इंस्टा में ऐसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, चलो यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ मैं लेकिन इंस्टा की कर रही हूँ, कि आपके जैसे
10,000 ही भी फॉलोवर है ना, तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके 10,000 में से 8,000 लोगों का मैसेज आता है, तो क्या आप सबका रिप्लाई दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना, क्योंकि घर के काज काम भी होते हैं। मैं व्लॉग भी बनाती हूँ साथ-साथ में, जैसे मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो काम करते-करते मैं व्लॉग बनाती हूँ बिना नेट ऑन करे। और आपको पता ही होगा कि व्लॉग जो बनता है वो बिना नेट ऑन करे बनता है, तो तभी मैं वो बनाते-बनाते ही व्लॉग भी बनाती हूँ। अब क्योंकि मैं इसलिए ये सब बोल रही हूँ, कुछ लोग बोलेंगे ना कि तुम व्लॉग तो बनाती हो लेकिन कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हो। तो व्लॉग में काम करने के साथ-साथ बनाती हूँ, और जो कमेंट है उसके लिए नेट ऑन करना होता है, नेट ऑन करके रिप्लाई करना होता है ना, नेट ऑन करना होता है, तो तभी मैं आप सबके कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि जिस टाइम पे मैं नेट ऑन करती हूँ, तो उस टाइम पे या तो मैं यूट्यूब के कमेंट देख पाती हूँ, या तो मैं इंस्टा के कमेंट देख पाती हूँ, और फिर कमेंट अलग आते हैं और मैसेज अलग आते हैं, तो इन सब में नहीं दिख पाते हैं मैसेज, क्योंकि उसमें भी, इंस्टा में भी होता है कि मैसेज बहुत सारे आ रहे होते हैं, तो सबका रिप्लाई नहीं हो पाता है। और जिस एक टाइम पे मैंने जब मेरी पेमेंट आई थी, तो मैंने उस टाइम कहा था कि आप यूट्यूब से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछ सकते हो, पर लेकिन ना मैंने पेमेंट से रिलेटेड कहा था। और स्टार्टिंग में जैसे हम यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप ही हो, अगर यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत सारी यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, जो लोग यूट्यूब के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो वो पूरी मतलब डिटेल में डाले रहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, तो आप उनमें से सर्च करके देख सकते हो कि कैसे आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, कैसे क्या करना है। हाँ, लेकिन जिस टाइम पे ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, लेकिन जो पेमेंट, जिस टाइम पे पेमेंट आती है, डॉलर वगैरह वगैरह बनते हैं, तो उस चीज़ की उतनी वीडियोज़ नहीं बनी होती है। कम ही लोग होते हैं जो व्लॉग बनाते हैं वीडियो, और ये वीडियो ढूँढनी भी मुश्किल होती है। तो मैंने इसी से रिलेटेड कहा था आपसे कि आप पूछ सकते हो। बाकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कुछ भी करेंगे, मतलब कुछ भी हो, जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम जब उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, तभी तो हम उस फ़ील्ड में कदम रखेंगे ना। अगर हमको उस चीज़ के बारे में कुछ आएगा ही नहीं, तो हम उस फ़ील्ड में कदम रख के भी क्या करेंगे, है ना? और आप मुझसे पूछोगे, मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं भी अभी एक छोटी-सी यूट्यूबर हूँ, जिसको मतलब हल्की-फुल्की चीज़ें आती हैं, क्योंकि जो-जो चीज़ मेरे साथ होती है, मुझे वो चीज़ें आती है इसमें। और बाकी इसमें बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, जो मतलब बड़े यूट्यूबर होते हैं, तो उनको सब कुछ पता होता है, उनको नई-नई अपडेट भी पता चल जाती हैं यूट्यूब की, तो आपको वहाँ से पता चल सकता है। अगर पेमेंट से रिलेटेड होता है कुछ चीज़ें, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। और मुझसे 2-3 लोगों ने, 2-3 नहीं मतलब 10 बार लोगों ने पूछी भी है अभी तक, और मैंने उनको बताए भी हैं। तो मतलब मेरे पे एटीट्यूड नहीं है। बस ये है ना कि मेरे बोलने का टोन ही ऐसा है, मैं घर पे भी ऐसे ही बोलती हूँ। आप लोग जो मतलब डेली मेरी व्लॉग देखते होंगे ना, तो उनको पता होगा कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ अपनी फैमिली से भी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। और एक कमेंट ना ये पड़ा था, मैंने डिलीट कर दिया। मतलब मैं सोचती हूँ ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को इग्नोर करूँ, पर लेकिन ना वो होता है, मतलब थोड़ा अजीब-सा भी लगता है। मैं कुमाऊँ से हूँ, और कुमाऊँ यानी कि मैं उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड में मैंने कभी भी येलो कलर का सिंदूर नहीं देख रखा है। मेरा हमारे यहाँ लाल या मेहरून कलर का सिंदूर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड वाला सिंदूर है, वो मैं महरून यूज़ करती हूँ, और जो रेड वाला है, जो सूखा वाला होता है, तो मैं रेड यूज़ करती हूँ। और बीच की मांग में निकालती हूँ। ये 2-3 चीज़ें ना जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं। ले सबसे पहले तो ये वाला कमेंट जो मैंने कल डिलीट करा था, कल ही पड़ा हुआ था, कि एक लड़की मुझे बोली थी कि आप लाल सिंदूर की जगह पीला सिंदूर लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने आज तक पीला सिंदूर नहीं देखा है, क्योंकि पीला हमारे यहाँ पे चंदन होता है, जो कि हम टीके के साथ लगाते हैं। वो अक्सर लोगों ने देखा होगा, जब हम टीका वगैरह लगाते हैं, कुमाऊनी कभी भी टीका लगाते हैं, तो पीला चंदन होता है लाल टीके के ऊपर पे। ये तो मैंने देखा है, लेकिन मैंने पीला सिंदूर नहीं देखा है। तभी मैंने कहा कि कुछ भी आप जब बोलते हो, तो सोच समझ के बोला करो, क्योंकि आप खुद ही सोचो, पीला सिंदूर मैंने आज तक नहीं देखा है। हाँ, फिर उसके बाद जब मैंने ऐसा कहा, तो उसके बाद आपका रिप्लाई आया था, वो समझ गए होंगे जिनको मैं कह रही हूँ, कि हमारे यहाँ पे होता है अयोध्या में। अगर आप स्टार्टिंग में ही मुझे बोल देते कि हमारे यहाँ पे, आप मुझे सीधे बोलते कि दी हमारे यहाँ पे अयोध्या में येलो कलर का सिंदूर लगाते हैं, अगर आप लगाओगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसा ले बोलते तो मुझे भी अजीब नहीं लगता, मैं भी वो नहीं मतलब ओवर रिएक्ट नहीं करती उसमें। अब और एक इंस्टा पे कमेंट पड़ा हुआ था मेरा कि आप बिना सिंदूर के फोटो डालोगे तो अच्छा लगेगा।
आप खुद ही सोचो, और उसमें लिखा था प्राउड हिंदू लिखा था। आपको पता है कि हिंदू जो भी हैं सारे वो कुमकुम सिंदूर का यूज करते हैं। तो मतलब हमारे शादी के बाद से जो भी सुहागन होती है वो सिंदूर लगाती हैं। तो आप खुद ही सोचो कि जो हम मैं सुहागन हूँ और मेरे शादी होने के बाद मैं लाल सिंदूर लगाती हूँ। शादी से पहले की बात अलग थी कि मैं सिंदूर नहीं लगाती थी, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद मांग भरी जाती है और हम सिंदूर यूज करते हैं उसके बाद। तो मैं कैसे मतलब सिंदूर हटा के उसमें सिंदूर हटा के फोटो डालूं। और मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी के बाद भी कुछ कुछ लोग यूज नहीं करते हैं, पर लेकिन जो चीज मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो करूंगी, क्योंकि ये चीज गलत नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज गलत है तो उसमें आप मेरे को टोक सकते हो, और वो चीज मैं सुधारने की कोशिश भी करूंगी। स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां होती थी यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग टोकते थे, मैं वो चीजें सही करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे वो चीज सही होती गई। मतलब अभी पहले से बहुत अंतर आ गया है, लेकिन अभी भी कुछ सारी गलतियां हैं जो मुझसे होती हैं, तो धीरे धीरे सुधरेंगी वो। और जब मैंने इस चीज का रिप्लाई किया ना कि मतलब कैसी बात कर रहे हो, सिंदूर हटाना ये वो, तो उसके बाद रिप्लाई आता है नीचे से कि इतना इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझ रही हो। तुम अगर सीधे सीधे तुम फर्स्ट में ये कहती कि आप थोड़ा छोटा सिंदूर लगाओ, ज्यादा अच्छे लगोगे, तो मतलब नॉर्मल रिप्लाई देती। अब आप सीधे कह रहे हो कि सिंदूर हटा के फोटो डालो, तो इसमें किसको अच्छा लगेगा? जो भी सुहागन होगी उसको, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, भले वो मैं हूँ, भले कोई भी हो, भले जो मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी हो, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप सबको पता है कि डेली व्लॉग है, तो डेली व्लॉग में मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ और उसमें अपनी फैमिली को दिखाती हूँ और सब कुछ दिखाती हूँ कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो जो चीज़ सारी दिखाने वाली होती है वो सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ इस व्लॉग में। लेकिन मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं दिखावा कर रही है या ये कर रही है। जो चीज़ सुबह से शाम तक होती है ना, मैं वही चीज़ दिखाती हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि मैं अपनी फैमिली से भी ऐसे ही बोलती हूँ जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। सच में मतलब ना ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और मैं सोचती हूँ ना कि मैं इग्नोर करूँ ऐसी चीज़ों को, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर बोलना ही पड़ता है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि एक चीज़ की मतलब कहते हैं ना कि हद होती है, तो वही चीज़ हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ हमेशा मुझे ना बहुत सारे लोग हैं, मतलब आज तक बहुत सारे लोग हैं मुझे बोलते हैं कि तुम बीच की मांग मत निकाला करो और बीच की मांग निकाल के बाल मत बनाया करो। लेकिन ना, जो भी मेरे उसमें शादीशुदा लोग देख रहे होंगे ना, मतलब आप लोग भी अपने मन की करते होगे। मन की बोले तो मतलब जो आपको पसंद होगा आप वो चीज़ करोगे। मतलब हमारी लाइफ है, हम अपनी पसंद से जीते हैं ना। तो मुझे बीच की मांग अच्छी लगती है। हाँ, अगर मेरे पति मुझसे कहते कि तुम ऐसी मांग निकालो या ऐसे करके वो करो, तो मैं ज़रूर चेंज करती। पर लेकिन मेरे पति को खुद, मेरे जो पतिदेव है ना, उनको खुद वो मेरे से हमेशा बोलते हैं। मैं शादी से पहले भी ना, जब भी उनके साथ घूमने जाती थी ना, मैं बीच की मांग निकालती थी, क्योंकि उनको मेरी बीच की मांग और ब्लैक कलर की बिंदी लगाती थी शादी से पहले, तो वही अच्छी लगती थी। इसलिए मैं हमेशा बीच की मांग निकालती हूँ और बीच की मांग में लंबा सिंदूर भरती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है और मेरे पतिदेव को ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं बीच की मांग निकाल के सिंदूर भरती हूँ। हाँ, और एक कमेंट ना मेरे उसमें ये पड़ा था कि पहले तो ये पड़ा था कि तुम सिंपल रहते हो, ये वो थोड़ा बन ठन के रहा करो। तो नॉर्मल सा है कि हम घर में जैसे रह रहे हैं तो वही तो दिखाना है, खाली दिखावा करके क्या फ़ायदा ना। मेकअप वगैरह क्यों ही करना घर में। हाँ, चलो हम कभी कहीं घूमने उस टाइम पे होता है कि हम थोड़ा बहुत चीज़ें यूज़ कर लेते हैं नॉर्मल सी। और मैंने व्लॉग में मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को झूठे कंटेंट बनाने नहीं आते हैं और झूठा कुछ करना नहीं आता है, तो तब भी मैं नॉर्मल सा जो चीज़ होता है ना वही चीज़ दिखाती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो मेरे व्लॉग देखते हैं, उन्होंने मेरे को ना सामने पे भी देखा हुआ है। मतलब जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, अभी भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे व्लॉग देखते हैं, वो मुझे सामने पे दिखते हैं। तो उन्होंने मेरे को देखा होगा कि मैं जैसे घर पे रह रही हूँ ना, तो मैं वैसे ही मार्केट में भी रहती हूँ। मुझे मतलब ऐसे ही रहना पसंद है। मुझे बन ठन के रहना ऐसे पसंद नहीं है, तब भी मैं ऐसे ही रहती हूँ सिंपल सी। एक कमेंट मेरे उसमें ऐसा था, ये कि तुम बन ठन के रहा करो ये वो। तो मैंने नॉर्मल सा बोला था कि मुझे सिंपल रहना ही पसंद है। तो उसमें नीचे से क्या कमेंट करा था, तो ऐसा बोला था उसमें कि तुम ऐसे बने रहते हो जैसे गाँव के लोग होते होंगे। तो सबसे पहले तो हम उत्तराखंड से हैं, और हम कुमाऊनी हैं। तो कुमाऊनी है, कुमाऊनी लोग गाँव में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो गाँव वाला लगने में कैसी शर्म, मुझे ये समझ नहीं आया कि गाँव वाला लग रहा है कहने में क्या शर्म है। हम गाँव के हैं,
मतलब पहले तो गाँव में ही रहते थे और यहाँ पे भी जो मैं भरकट्टा में रहती हूँ ना, तो यहाँ पे भी पूरा गाँव वाला ही एरिया है। तो गाँव वाले बनने में कैसे सरा मुझे ये समझ नहीं आता है, क्यों गाँव वाले कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गाँव वाले कुछ नहीं कर सकते क्या? कहने का मतलब क्या था उनका, ये समझ नहीं आया मेरे कि गाँव वाले जो भी है। और वैसे मैंने ना सोचा था कि मैं आज मतलब आप सब लोगों के कमेंट के रिप्लाई दूँगी। तो मैं मतलब कल तो नहीं, परसों नरसों में एक दिन ज़रूर आपके जितने भी कमेंट होंगे ना, मेन क्वेश्चन है, जो बहुत सारी चीज़ पूछ रखी है मुझसे और मैं बता नहीं पाती हूँ, तो सारे क्वेश्चन के मैं आपको सबके आंसर दूँगी कमेंट के। इंस्टा में तो मैंने बोला था, इंस्टा फैमिली है जो मेरी, उसमें मैंने पूछा था कि आप को जो पूछना है पूछो। लेकिन मैं कल फ़ोटो डालूँगी यूट्यूब पे, उसमें डालूँगी आस्क मी क्वेश्चन। आपको जो आपके यूनिक क्वेश्चन होंगे ना, जितने भी मतलब सेम क्वेश्चन होंगे, तो मैं एक रिप्लाई दूंगी, आप सबको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। बाकी जो अलग अलग क्वेश्चन होंगे तो मैं उनका आपको अलग अलग अच्छे से आंसर भी दूंगी। और आज का व्लॉग ना इसी चीज में निकल गया, मतलब बहुत बड़ा टाइप टाइप का बन गया है। और मैंने ना बहुत टाइम से बोला था आपसे कि रिसेप्शन का जो वीडियो है वो डालूंगी। वो ना सिर्फ मुझे 3 मिनट का ही मिल रखा है। तो मेरी जो रिसेप्शन की वीडियो है, ये व्लॉग जाएगा मेरा कल। तो परसों आपको मेरा रिसेप्शन का जो वीडियो होगा ना वो दिख जाएगा 3 मिनट का। मैं कल व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो आपको सीधे परसों रिसेप्शन की वीडियो दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद उसके एक दिन छोड़ के मैं आपके जो सारे कमेंट हैं उनका रिप्लाई दूंगी। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए भी आस्क मी अ क्वेश्चन डालूंगी। बाकी ये जो व्लॉग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है। तो मेरा डेली रूटीन व्लॉग आजकल आपको पता है, थोड़ा मेरा बीपी लो रखा है, तो मैं बोल रही थी बीपी लो रखा है, तो तभी थोड़ा थकावट वगैरह होती है। वो नमक से कंट्रोल हो जाता है और मैं थोड़ा पानी भी कम ही पीती हूँ ना, तो तभी उसके वजह से बढ़ गया था, मतलब लो हो गया था। तो आज का जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको नई व्लॉग में मिलेंगे। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएँगे। तो प्लीज़ आप ये मत सोचो कि मुझ में एटीट्यूड है। मेरे बोलने का टोन ही ऐसा है, तो मैं मतलब कितना चेंज करने की भी कोशिश करूँ ना, अभी आप खुद लगा लो, मेरे को 22 साल पूरे हो गए, 22 साल तक मैं ऐसे ही बोलते आ रही हूँ, तो वो चेंज नहीं हो पाता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलता है आपको एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।